आप सबको नमस्कार। आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय के तीसरे श्लोक का अर्थ और भावार्थ समझेंगे। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह है हमारा तीसरा श्लोक जो कि पहले अध्याय का है। इसमें है पश्यैताम। पश्य अर्थात देखो, एताम इसको। इससे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं, जो दूसरा श्लोक था पहले अध्याय का, उसमें पांडवों की सेना को देखकर दुर्योधन अपने आचार्य यानी कि द्रोणाचार्य जी के पास गया था कुछ कहने के लिए, और क्या कहा वो इस तीसरे श्लोक में बताया है। पश्य देखो, एताम इस, यहाँ पर दुर्योधन कह रहा है किसको? द्रोणाचार्य को, कि देखो इस पांडु पुत्राणाम, पांडु के पुत्रों की, आचार्य हे आचार्य, ये संबोधन है, महतीम बहुत बड़ी या विशाल, चमूम सेना को, व्यूडाम और व्यूह रचना को, द्रुपद पुत्रेण द्रुपद के पुत्र के द्वारा, तब तुम्हारे शिष्येण शिष्य के द्वारा, धीमता बुद्धिमान, धीमता बुद्धिमान, बुद्धिमान शिष्य के द्वारा, ये विशेषण है बुद्धिमान शिष्य का। तो क्या कहता है इसमें दुर्योधन? आचार्य द्रोणाचार्य को कहता है कि हे आचार्य, पांडु पुत्रों की इस महान सेना को और आपके बुद्धिमान शिष्य के द्वारा इस व्यूह रचना को देखो। द्रुपद पुत्रेण, द्रुपद पुत्र के द्वारा, ये शिष्य है उनका, द्रुपद का पुत्र। क्या नाम था इसका? इसका नाम था धृष्टद्युम्न। धृष्टद्युम्न ने ही द्रोणाचार्य का वध किया था। तो धृष्टद्युम्न के द्वारा बनाई हुई उस व्यूह रचना को देखो। अब यहाँ पर जो हमें सामाजिक संकेत मिलता है, संदेश मिलता है, वो क्या मिलता है? जब व्यक्ति की बुद्धि भ्रष्ट होती है तो वो अपने परिवार के जो बड़े व्यक्ति होते हैं उनमें कमी निकालना शुरू कर देता है। अब कमी तो द्रोणाचार्य ने भी नहीं छोड़ी होगी कुछ न कुछ। जब गुरु उनके साथ खड़ा है, दुर्योधन के साथ जब द्रोणाचार्य जी खड़े हैं सेना में, तो उन पर उतना विश्वास नहीं दुर्योधन को। और जबकि पांडवों की सेना में द्रोणाचार्य का शिष्य है द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न, उनके द्वारा जो व्यवस्था की गई है सेना की, उस पर ज्यादा विश्वास है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर क्या किया? दुर्योधन ने अपने गुरु की कमी बताई कि देखो, आपके बुद्धिमान शिष्य के द्वारा कितनी अच्छी व्यूह रचना की गई है। यानी कि एक आचार्य पर व्यंग्य किया कि आचार्य जी आप देखो, आपके सामने आपके शिष्य के द्वारा ही इतनी सुंदर व्यूह रचना की है। यानी कि उनको कम आंका गया है आचार्य को। तो यहाँ पर हमें इतना सा ही संकेत मिलता है, इतना ही संदेश मिलता है कि जब व्यक्ति की बुद्धि खराब होती है तो उसके साथ उसके परिवार वाले, जो उसके पूजनीय आदरणीय व्यक्ति होते हैं, उनका सम्मान भी
उसके लिए कोई महत्व नहीं रखता, उनका सम्मान वो कम करना शुरू कर देता है और उनके ऊपर व्यंग्य करने शुरू कर देता है। तो यहाँ पर आचार्य के ऊपर, जो कि खुद दुर्योधन का भी गुरु है, अपने गुरु के ऊपर ही एक मतलब ऐसा व्यंग्य किया कि आपके शिष्य के द्वारा इतनी अच्छी व्यूह रचना की गई है। उनको एक प्रकार से यहाँ पर बता दिया कि देखो, कि देख लो। अब देख तो द्रोणाचार्य को पहले ही रहा था, तो उनको बताने की क्या ज़रूरत थी अगर देखा जाए तो। यानी कि कमेंट के माध्यम से उनको कुछ हल्का सा नीचा दिखाया आचार्य को। आचार्य का सम्मान उन्होंने लड़ने से पहले ही डाउन कर दिया, जबकि लेना चाहिए आशीर्वाद युद्ध के शुरू में, किसी भी कार्य की शुरुआत में बड़ों का आशीर्वाद, लेकिन दुर्योधन ने उल्टा किया। अब दुर्योधन के साथ जब द्रोणाचार्य खुद खड़े हैं युद्ध में, तो ये कहने की क्या ज़रूरत है कि देखो भाई, दिख तो उनको रहा है, वो भी तो उनके सामने खड़े हैं, पांडवों के सामने। तो यहाँ पर सम्मान में कमी दिखाई है, तो ऐसा ना करें। हमारे पास कितना भी सामर्थ्य क्यों ना हो, लेकिन हमारे साथ जो हमारी सहायता के लिए हर समय जो बड़े व्यक्ति, हमारे पूजनीय व्यक्ति परिवार के, चाहे वो हमारे गुरु हों, चाहे माता पिता हो या और जो भी बड़े हो, उनका सम्मान हम किसी भी मायने में कम ना करें। इतना ही संकेत इसके माध्यम से। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।